तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस स्टडी क्लासेज में। तो आज के हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो आप लोगों के लिए आज 5 नंबर हम कंप्लीट करवाने वाले हैं, तो आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसमें हम लेकर आए हैं पत्र लेखन, जो कि आप लोगों का 5 नंबर में आती है। 5 नंबर में प्रश्न आती है जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, तो आज हम लोग 5 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग 5 नंबर कंप्लीट करते हैं आज, जो कि पत्र लेखन से हम लोग 5 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। और इससे पहले अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगेगा। तो फटाफट हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। और हम लोगों के पास तो अब टाइम बचा नहीं है, तो आप लोग, हाँ, आप लोग अगर क्लास 10th में हैं तो आप लोग 8 PM यानी कि पर डे 8 PM नाइट में हम लोग, हाँ, ऑब्जेक्टिव सेट प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग फटाफट लाइव सेशन में भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। 8 PM में हम लोगों का लाइव चलता है। हाँ, पर डे लाइव चलता है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लाइव, ऑब्जेक्टिव सेट लाइव। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें कराया जाता है, जो कि आप लोगों का क्लास 8 बजे से चलती है। 1 घंटा का चलती है पर डे सेट। तो आप लोग 1 घंटा कहीं ना कहीं से, 24 घंटे का कहीं ना कहीं से आप लोग 1 घंटा टाइम निकाल के उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर टाइम मिले तो लाइव क्लास में भी 8 PM में ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफ़ी, प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफ़ी के लिए हम लोग आवेदन पत्र लेकर के आए हैं। किसके लिए? किसके लिए आवेदन पत्र लेकर के आए? परीक्षा शुल्क माफ़ी के लिए। परीक्षा शुल्क माफ़ी के लिए हम लोग आवेदन पत्र लेकर के आए हैं, जो कि आप लोगों का परीक्षा शुल्क लगती है। तो हाँ, स्कूलों में आप लोगों का परीक्षा शुल्क लगती है, स्कूल कोचिंग में। तो आप लोगों को परीक्षा शुल्क ना देने का, यानी कि परीक्षा शुल्क आप लोगों के पास नहीं है, तो वही, हाँ, पत्र लिख कर दिया जाता है। तो आप लोग देखिए पत्र कैसे लिखाएगा, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि एग्जाम में भी, बिहार बोर्ड एग्जाम में भी 5 नंबर में आती है। तो 5 नंबर में अगर भिड़ गया तो 5 नंबर कंप्लीट। देखिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। कहता है कि प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र। कहता है कि सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। कहता है कि सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। अगर हम लोग सेवा में प्रधानाध्यापक तो लिख लिए, सेवा में प्रधानाध्यापक लिख लिए, तो हम लोग का एक पेज लेना है। जैसे कि हम लोग इस पेज को ले लिए हैं, ये हम लोगों का पेज है। इसको 4 भागों में हम लोगों को कर लेना है, 4 भागों में चौथाई की तरह आप लोगों को मोड़कर, या लोगों को चौथाई की तरह कर लेना है। हाँ, कैसे भी करके आप लोगों को चौथाई की तरह कर लेना है। तो चौथाई की तरह हम लोग कर लेंगे। और इस पेज का हम लोग का फर्स्ट लाइन, यानी कि फर्स्ट चौथाई को हम लोग को छोड़ देना है और दूसरे चौथाई की ओर चलना है। तो दूसरे चौथाई की ओर हम लोग जाकर, इस चौथाई को हम लोग 4 भाग कर लिए हैं ना, तो जो हम लोग के पास 3 चौथाई बचा, ये 3 चौथाई में हम लोग का लिखना है। तो हम लोग का जो लाइन होता है, हाँ, ये हम लोगों का ऐसे ऐसे लाइन होता है। तो हम लोग सबसे पहला लाइन में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रश्न संख्या, लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाँ, हम लाइन थोड़ा बड़ा बना देते हैं बाबू, हम लाइन थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। देखिए, तो हम लोग का पहला लाइन में क्या लिख देना है? प्रश्न संख्या, जो कि आप लोगों का प्रश्न संख्या जितना में भी रहे, प्रश्न संख्या 9 हो गया, प्रश्न संख्या 8 हो गया, प्रश्न संख्या 7 हो गया, तो हम लोग का प्रश्न संख्या लिख लेना सबसे पहले। प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या लिख देना है 9। जितना भी रहे प्रश्न संख्या आप लोग पर डिपेंड करता है, तो प्रश्न संख्या लिख देना है देख करके। चलिए देखिए, अब हम लोग का बात जो है, एक लाइन ये छोड़ देना है, इसके बाद हम लोग का ऐसे डैश देना है। हाँ, हेडिंग की तरह कर देना है प्रश्न संख्या को। तो हेडिंग की तरह करके हम लोग एक लाइन को छोड़ देंगे, एक लाइन को छोड़ देंगे। चलिए हम लोग एक लाइन को छोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, लिखना है कि आवेदन पत्र। क्या लिखना है? आवेदन पत्र, आवेदन पत्र।
अब इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर दिए। क्या कर दिए? अंडरलाइन। अब इसके बाद भी हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे, इसके बाद भी एक लाइन छोड़ देंगे। वो इसलिए ताकि हम लोग जितना भी लाइन जो छोड़ रहे हैं वो हम लोगों का लाइन छोड़ने से क्या होती है, पेजों की संख्या हम लोगों का लिखावट में अंतर होती है। और हम लोग का जितना भी जो भी पत्र लेखन लिखना रहता है सिर्फ और सिर्फ एक पेज में एक पत्र ही लिखना रहता है। और जो पत्र लेखन हम लोग लिखते हैं वो सिर्फ एक पेज में एक पत्र लेखन ही रहना चाहिए, उसके सिवा दूसरे पेज में पत्र लेखन का दूसरे पेज में हम लोग का नहीं जाना चाहिए। तो देखिए हम लोग ये लिख लिए आवेदन पत्र। अब इसके नीचे लिखना है सेवा में, सेवा में क्या लिखना है, सेवा में लिख दिए। अब इसके नीचे हम लोग को जस्ट नीचे हम लोगों को लिखना है, इसके सेवा में जस्ट नीचे वाले लाइन में लिखना है प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय। हाँ जस्ट नीचे वाले लाइन में प्रधानाध्यापक महोदय, क्या करना है, प्रधानाध्यापक महोदय। तो जस्ट ऐसे ही लिखना है बाबू आप लोगों को एग्जाम में, ताकि जितना खूबसूरत आप लोग लिखिएगा देख चार्ज करने वाले उतना ही नंबर देंगे। तो आप लोगों का 5 नंबर का है, अगर आप लोग सही नहीं लिखें तो आप लोग का 3 नंबर जरूर मिल जाएगा, 3 नंबर आप लोग का जरूर मिल जाएगा जब आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा, ढंग से लिखिएगा तब। और अगर आप लोग लिख दीजिएगा बेगरिया की तरह लिख दीजिएगा, जैसे तैसे लिख दीजिएगा, तो आप लोग का नंबर नहीं मिलने वाला है बाबू। वो चेक करने से पहले आपको कॉपी में जो लिखा हुआ है आप लोगों का लेटर पत्र, वो देखकर ही उसका मन जो है डोल जाएगा कि इसको नंबर कितना देना चाहिए, अब नंबर का हकदार कितना। आपको पत्र लेखन देखकर ही वो बता देगा कि आपके नंबर का हकदार कितना है। तो आप लोग ऐसा पत्र लिखिए जिससे उसको लगे कि हाँ इस बच्चे को नंबर देना चाहिए। आप लोग सही लिखे हैं बट आप लोग सिस्टम से नहीं लिखिएगा, आप लोग ढंग से नहीं लिखिएगा तो वो नंबर पूरा में पूरा नहीं देगा, ये जान लीजिए बाप। आप लोगों को राइटिंग बढ़िया से लिखना है, आप लोगों को ढंग से लिखना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखिएगा तो आप लोगों को पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा, अगर सही होगा तब। अगर सही नहीं है तो फिर भी आप लोगों का 5 नंबर में 3 नंबर जरूर मिल जाएगा, कन्फर्म मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कहता है सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। आगे कहता है यहाँ पे स्कूलों का नाम लिखना है। हाँ तो उसी प्रकार यहाँ पे प्रधानाध्यापक के जस्ट नीचे स्कूलों का अपना नाम लिख देना है। क्या लिखना है, अपना स्कूल का नाम लिख देना। जैसे कि मेरा स्कूल है उच्च माध्यमिक विद्यालय लखैपुर मोहनपुर, उच्च माध्यमिक विद्यालय लखैपुर मोहनपुर। हम लोग का स्कूल यही है, उच्च माध्यमिक विद्यालय लखैपुर मोहनपुर। क्या है, लखैपुर मोहनपुर। हाँ तो और आगे उसी प्रकार स्कूलों का नाम लिखकर आप लोग सेवा में के नीचे जस्ट नीचे एकदम प्रधानाध्यापक के, हाँ एकदम सोझा देख लीजिए यहाँ पे एकदम आ रहा है, एकदम तीर का निशान कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इसी का एकदम सीधा लिखना है यहाँ पे विषय। हाँ बाबू एकदम ढंग से लिखिए, विषय लिखना है। क्या लिखना है, विषय। तो विषय हम लोग में क्या लिखे हैं, परीक्षा शुल्क माफी के लिए, परीक्षा शुल्क माफी के लिए, परीक्षा शुल्क माफी के लिए। तो कंप्लीट। अब हम लोग देखिए चलते हैं। अब विषय के जस्ट नीचे हम लोगों का क्या लिखना है, महाशय। क्या लिखना है, महाशय। क्या लिखना है, विषय के जस्ट नीचे लिखना है, नीचे वाले लाइन में महाशय। महाशय हो गया, जस्ट नीचे क्या हो गया, महाशय। तो महाशय देने के बाद एक कॉमा हम लोगों को दे देना है। क्या देना है, कॉमा। हाँ कॉमा का हकदार बनिए आप लोग, कॉमा भी देना जरूरी है। हाँ तो उसी प्रकार हम लोग का कहता है कि सविनय निवेदन है कि मैं वर्ग 10वां की छात्रा हूँ। हाँ अगर लड़की है तो छात्र और लड़का है तो छात्र, लड़की है तो छात्रा, लड़का है तो छात्र। कंप्लीट। हाँ तो ये कहता है कि सविनय निवेदन है कि मैं वर्ग 10वां का छात्र हूँ, मैं वर्ग 10वां का छात्र हूँ। कहता है कि मैं वर्ग जो है 10वां का छात्र हूँ, मेरा नाम अंशु कुमारी है, और अपना यहाँ पे नाम लिख देना है। हाँ लड़का है तो लिखिएगा मैं वर्ग 10वां का छात्र हूँ, मैं सूरज कुमार हूँ, मैं कुछ भी अपना नाम है तो अपना नाम लिख देना है, समझे कि नहीं। यानी कि लड़का है तो छात्र और लड़की है तो छात्रा। कंप्लीट। उसी प्रकार लिखना है कि और मेरा रोल नंबर लिखा है यहाँ पे, और मेरा रोल नंबर जो है 10 है, और अपना रोल नंबर यहाँ पे लिख देना है, अपना रोल नंबर लिख देना है, और मेरा रोल नंबर जो है 10 है, ऐसे करके लिखना है। और मेरा रोल नंबर जो है 10 है, कितना है, 10 है। तो अपना सही रोल नंबर लिखना बाबू, ताकि अपना पहचान भी पाएँ, ताकि हम लोग समझे कि नहीं।
हाँ, तो और मेरा रोल नंबर कितना है? 10 है। मैं अत्यंत गरीब छात्रा हूँ। मैं अत्यंत गरीब छात्रा हूँ। मैं बहुत गरीब छात्रा हूँ। मैं जो हूँ कहीं से पैसा, हाँ, और मैं अत्यंत गरीब छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और मेरे पिताजी का जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और मेरे पिताजी का जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ये आप लोग ऐसे करके आप लोग अगर लिखते हैं लेटर को, पत्र को, तो आप लोगों की एकदम खूबसूरत राइटिंग के साथ लिखिएगा तो आप लोगों का फुल मार्क्स मिलने का गारंटी है बाबू। फुल मार्क्स मिलने का गारंटी है, अगर ये इस ढंग से आप लोग इस सिस्टम से लिखिएगा तब। अगर आप लोग क्या है ना कि बेगरिया की तरह आप लोग अगर लिख दीजिएगा उस पेज में गंदा एकदम, जैसे कहते हैं ना कि जैसा, हाँ, कहता है कि थोड़ा सा गलत हो गया तो आप लोग इसको, जैसे कि हम लोग थोड़ा सा गलत हो गया तो आप लोग मलहम टक्की करने लगते हैं ऐसे, इस तरह से आप लोग मलहम टक्की करने लगते हैं, तो ये नहीं करना है वहाँ पे। अगर आप लोगों को गलत हो गया तो सिंपल सी एक लाइन चला देना है, एक लाइन अंडरलाइन कर देना, चला देना है। अगर गलत हो गया तो, अगर गलत हो गया आप लोग अगर मलहम टक्की कर देते हैं तो उसको देखने में जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ लगेगा, समझ गए कि नहीं? अगर आप लोग एक लाइन कर देते हैं तो उस बहुत ही खूबसूरत लगेगा बाबू। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग एक पेज में आप लोग ले करके और लिख कर देखिए, इसी को आप लोग लिख कर देखिए। तो आप लोग एक पेज में लिख लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और एक पेज में आप लोग लिख लीजिए, और जैसे जैसे हम बता रहे हो इसी प्रकार से आप लोग लिखिए, ढंग से लिखिए, ताकि आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना लगेगा कि वहाँ एग्जाम में बैठे हुए हैं हम और मैं प्रैक्टिस किए हैं, तो उसी प्रकार से सर बताए थे उसी प्रकार से हम लिखेंगे। तो आप लोग अगर उसी प्रकार से अगर आप लोग लिखते हैं तो आप लोग में फुल मार्क्स मिलने का गारंटी हम लेते हैं, समझे कि नहीं? चलिए, तो कहता है मैं अत्यंत गरीब छात्र हूँ। मेरे पिताजी का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वो परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ है, और वो परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ है, समर्थ नहीं असमर्थ है, समझे कि नहीं? तो वो परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ है, इसलिए हम लोग पत्र को लिख रहे हैं। असमर्थ है। मुझे डर है कि इस वर्ष परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगी। मुझे डर है कि इस वर्ष परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगी, और इसको डर है कि मैं इस वर्ष जो है परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। हाँ, लड़का है तो पाऊंगा, लड़की है तो पाऊंगी, ये सब तो आप लोग लिख ही लीजिएगा। हाँ, लड़का है तो पाऊंगा, लड़की है तो पाऊंगी। और कहता है अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा परीक्षा शुल्क माफ कर दे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा परीक्षा शुल्क माफ कर दे। आगे कहता है मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी, और मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। लड़का है तो सदा आभारी रहूंगा। कंप्लीट, आप लोगों का पत्र कंप्लीट हुआ। आगे लिखना है, आगे देखिए, आप लोगों के यहाँ पे जिस दिन आप लोगों का लिखना है दिनांक, तो दिनांक आप लोग कब लिखिएगा बताइए? आज कितनी तारीख है? हाँ, तो हम लोग का, हाँ, आप लोग एग्जाम की तारीख लिख दीजिएगा वहाँ पे, दिनांक, समझे कि नहीं? और लिखना है धन्यवाद। धन्यवाद भी आप लोग थोड़ा सा डिजाइन पूर्वक से लिख दीजिएगा ताकि वो लोग देखने वाले भी खुश हो जाए। हाँ, ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना है बाबू। धन्यवाद में लिखने में भी आप लोग को सिर्फ ब्लू पेन यूज करना है, समझे कि नहीं? अगर ब्लू से लिख रहे हैं आप लोग तो ब्लू पेन, ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन, और इसके सिवा कोई पेन अगर आप लोग यूज कर दिए बाबू एग्जाम में तो आप लोग का एग्जाम रद्द हो जाएगा, कोई फायदा नहीं एग्जाम देने से, समझ गए कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? इसके बाद धन्यवाद लिखना है। क्या लिखना है? धन्यवाद। चलिए, इधर करना है। हाँ, और जो आप लोग का दिनांक और धन्यवाद सिर्फ लिखना है इधर ही। कौन सा साइड? बाएं साइड। ये याद रखिएगा कि हम लोग का पत्र का बाएं साइड हम लोग का दिनांक और धन्यवाद लिखना है, और दाएं साइड में क्या लिखना है तो अभी हम बताने वाले हैं। लिखना है आपकी आज्ञाकारी छात्रा, आपकी आज्ञाकारी छात्रा, नाम दे देना यहाँ पे, समझे कि नहीं? और कक्षा 10वां, कक्षा 10वां, और क्रमांक यानी कि रोल नंबर यहाँ पे दे देना है 10वां। रोल नंबर कितना हो जाएगा? 10। कंप्लीट। तो आज के लिए यह पत्र लेखन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग सेट प्रैक्टिस यानी कि लाइव क्लास 8 PM में ज़रूर ज्वाइन होइएगा, समझे कि नहीं? और आप लोग ये भी बताइएगा कि
आप लोग का लिखने का प्रैक्टिस कैसा रहा? हाँ, आप लोग तो हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग तो लिख ही रहे होंगे। हाँ, तो ये बताइए कि आप लोग का लिखने का प्रैक्टिस कैसा हुआ? कैसा लगा? ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी हैं धन्यवाद। हम अगले क्लास में अगले पत्र लेखन और लेकर के आने वाले हैं, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। तो चलिए।